लेके जान ही जाएगा मेरी खातिर हर तेरा बहाना हुआ। तुझसे ही शुरू तुझसे ही खत्म मेरे प्यार का फसाना हुआ। याद रखना। तुमसे मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, ये तुम मुझे बहुत बार बोल चुकी हो। कुछ अलग है तो वो बोलो। ठीक है, मेरी तरफ देखो। बोलो। देखो जो तुझको एक नजर जाए भर, मुझ में है मेरा जो खला। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है। I love you too. तेरे में गम हर बहाने से है। अलग बात है हम मिले आज है। जंगुक सच में बहुत अच्छा है डैड, और वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, बहुत केयर करता है वो मेरी। और इतना ध्यान तो आप भी मेरा नहीं रखते थे जितना वो मेरा ध्यान रखता है। आई एम सो सॉरी थे। कोई बात नहीं डैड। वैसे आपकी बेटी क्यारा नहीं दिखाई दे रही है, और मिसेस क्यों कहाँ है? क्या वो दोनों घर पे नहीं है? हाँ, वो दोनों शायद शॉपिंग के लिए बाहर गए होंगे। अच्छी बात है। वैसे तो मैं सोच रहा था क्यों ना तुम जंगुक के साथ आके यही रहो। थैंक यू सो मच डैड इतना सोचने के लिए, लेकिन मैं यहाँ आके नहीं रह सकती। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन मुझे कुछ काम है, तो क्या हम घर चल सकते हैं? अगर तुम्हें डैड से मिलना हो गया हो तो। नहीं तो अगर तुम अभी और मिलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रुक के चला जाऊंगा। तुम बात कर सकते हो डैड से। नहीं जैको, मेरी बात हो गई, हम घर चल सकते हैं। ठीक है डैड, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जा, और हो सके तो मुझसे मिलने आती रहना। हाँ क्यों नहीं डैड, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। ओके अंकल, अब हम चलते हैं। ठीक है? ठीक है, जा सकते हो। तो बताइए ये रिपोर्ट किस चीज की है, और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। तो बताओ, ये प्रेगनेंसी के पेपर तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? मेरे रिपोर्ट्स है तो मेरे पास ही होंगे ना। तो इसका तो सीधा और साफ मतलब यही बनता है ना कि तुम 4 साल पहले प्रेग्नेंट थी, है ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? हाँ ये सच है, 4 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी, और एक ऐसे इंसान के साथ मैंने नंस पहन किया था जिसे मैं जानती तक नहीं थी, और उसके बच्चे को मैं इस दुनिया में लेकर आई थी। और इसी रीजन की वजह से मेरे डैड ने मुझे आउट ऑफ कंट्री भेज दिया था, ताकि किसी को ये पता ना चले कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी एक ऐसे इंसान से जिसे मैं जानती तक नहीं थी, और उसी के बच्चे को मैं इस दुनिया में लेकर आ रही थी। लेकर आई थी, सॉरी। तो इसका मतलब ये है ना कि आज तक तुम मुझसे ये झूठ बोलती है कि मेरे अलावा कभी तुम्हारे करीब कोई नहीं आया है? मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं कहा है जंगुक। झूठ कहा है तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, और कह रही तुमने मुझसे कुछ झूठ नहीं कहा। देखो जंगुक, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, बस मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं है। बताया नहीं है? तुम्हारी लगा इतना बड़ा सच तुमने मुझे नहीं बताया। तुम कह रही हो कि तुमने मुझसे कुछ झूठ ही नहीं बोला? ये तो बहुत बड़ा झूठ है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई होगी। वो तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता चल गया। आज तक तो मैं ये सोचता रहा कि वो किम तायंग, जिसकी मैं इतनी ज्यादा बुराइयां करता हूँ, जिसके बारे में मैं ऐसी बातें बोल रहा था, वो और कोई नहीं तुम हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और ना ही तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है। जितना बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है। वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वाह क्या बात है ना, मेरी नींद उड़ा के तुम्हें नींद आ रही है। चलो सो जाओ, मेरी नींद तो वैसे भी तुमने उड़ा ही दी है। सो जाओ, अच्छे से सोना। हैव अ स्वीट ड्रीम वाइफी। गुड नाइट। प्लीज चुप हो जाओ, रो मत ऐसे। जंगुक स्टॉप इट, रोना बंद करो। बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? वैसे तो तुम ही बोलते रहते हो कि मुझे रोते हुए इंसान नहीं पसंद, और आज खुद रो रहे हो।
जंगकुक स्टॉप इट, रोना बंद करो। और क्या हो गया? हाँ क्यों रो रहे हो इतना? जिमिन बाब अभी तो बताया मैंने, फिर भी पूछ रही है। अरे बाबा तो रो क्यों रहे हो? हाँ अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बता कि तुम्हें किस बात से रोना आ रहा है? आई मीन कि तुम क्या सोच के रो रहे हो? किस बात से तुम्हें फर्क पड़ रहा है कि तेरी कीमताइयों में, या फिर तुम ये सोच के रो रहे हो कि तुमसे पहले भी तुम्हारी वाइफ को किसी और ने यूज किया है? क्या तुम ये सोच के रो रहे हो? क्या तुम्हें ये जान के बुरा लग रहा है कि तेरी कीमताइयों में, या फिर तुम्हें ये जान के बुरा लग रहा है कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ मैच पहन करके आई है? दोनों बात से बुरा लग रहा है। ज्यादा इस बात से बुरा लग रहा है जिस कीमताइयों के बारे में मैं ऐसी बातें बोलता था वो और कोई नहीं थे है, और इस बात से ये बुरा लग रहा है कि मुझसे पहले कोई और भी उसके करीब आया है। गलत है ना बॉब्स, उसने मुझे ये बात बताया भी नहीं, लेकिन ये बात तो मुझे पहले से पता थी। बट कैसे? वो उस दिन जब वो इंटरव्यू देने आई थी ना, तब उसने मुझे बताया था कि उसका पूरा नाम कीमताइयोंग है। फिर क्या, मैंने अपना सिक्स सेंस यूज किया और मुझे पता चल गया कि वही कीमताइयोंग है। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ऐसे ही। और बाय द वे, तुम्हारी और में लड़ाई हुई है क्या? मुझसे लड़कर आए हो? जंगकुक तुम मुझसे लड़कर आए हो क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे से लड़के नहीं आया हूँ, जस्ट नॉर्मल सी आई मीन थोड़ी सी बहस हो गई थी। और वैसे भी मैं तो अपना गुस्सा भी जाहिर भी नहीं किया था। उससे पहले वो कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जो बताना था मैंने बता दिया, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। व्हाट इज दिस बॉब्स? ऐसे भी कोई बोलता है क्या? अच्छा ये सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, कुकी सो गया है? जी हाँ वो सो गया है। मिलना चाहते हो क्या उससे? नहीं, घर जा रहा हूँ। तो अकेली होगी ना? ठीक है जाओ। थोड़ी देर और रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। नहीं भाई जा रहा हूँ, बड़ी थोड़ी होगी मेरे लिए। अच्छा ठीक है जाओ, ध्यान से जाना। ठीक है। थैंक गॉड आज मॉम घर पे नहीं थी, वरना फिर से वो स्यापा क्रिएट कर देती। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ वो जिमिन, मैं सोच रहा हूँ ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। अरे बाबा सुना होगा, हम कितनी बार इसका नाम लेते हैं। ऐसे नहीं, इसे मैं पर्सनली किसी और रीजन से जानता हूँ। डिस्गस्टिंग, ये कैसे हो सकता है? इतनी गिरी हुई तुम कैसे हो सकती हो? मतलब कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं भागी है क्या? वेल तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? वाओ ये कौन है? ओह ये तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड का बेटा होगा ना? क्यूट है वैसे। ये मुझे दो, तुम खुद को समझते क्या हो? जब तुम हमारी लाइफ से चली गई हो तो वापस क्यों आई हो? वो मेरा भी घर है, समझ गई ना तुम? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं जिस डैड से मिलने गई थी वहाँ रहने नहीं गई जब तुम इतनी ज्यादा परेशान हो रही हो। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, नहीं आऊंगी तुम्हारी लाइफ में दोबारा। पिछली बार भी तुमने यही कहा था मुझसे कि तुम इस बच्चे के साथ खुश हो, लेकिन दोबारा मेरी लाइफ में जहर घोलने आ गई थी तुम। अब इसमें हमारी क्या गलती थी? तुम्हारा वो नाजायज औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। पता नहीं वो किसका गंदा खून था। तो ये क्या कर दिया तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को गंदा खून बोलने की? अगर दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुन लिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी कियारा। गंदा खून को गंदा खून ही कहते हैं। एंड बाय द वे, भूल गई हो क्या 4 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? 4 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया था ना, सो किया था, लेकिन अभी मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी ना वो देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। आई एम सॉरी गलती हो गई, प्लीज हटाओ इसे। क्या हुआ, इतने में ही डर गई तुम? अभी तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी ही नहीं है। खैर छोड़ो उसे। वैसे तुम्हारा हस्बैंड क्या है, दिखाई नहीं दे रहा? कहीं तुम्हें छोड़ के चला तो नहीं गया? ओह तुम जैसे गिरी हुई लड़की के साथ रहना भी कौन चाहता होगा। बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। यहाँ ना कोई है नहीं, तो प्लीज ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और हाँ यहाँ पे ना तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि यहाँ पे गिरा हुआ कौन है। यूँ तुम्हें तो मैं
तुम मुझे अकेले छोड़ के? सॉरी थे, मैं मेंटली डिस्टर्ब था ना, इसीलिए रिलैक्स होने के लिए गया था। तो ये कौन है? और ये तुम पे हाथ क्यों उठा रही है? ये मेरी स्टेप सिस्टर है। ओह, तो तुम ही हो वो? तुम मुझे जानते हो क्या? फिर मैं क्या, तुम भी मुझे जानती हो? तभी तो मुझे देख के इतनी ज्यादा कांप रही हो क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तुम्हें देख के कहाँ कांप रही हूँ? और मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ? हम तो पहले कभी नहीं मिले। और रियली? I'm sorry देख, मैं घर जाती हूँ। रुको, मुझसे मिल तो लो। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान से नहीं मिलती हूँ। ओह माय गॉड, मैं दो कौड़ी का इंसान हूँ? कितनी डरपोक लड़की है। वो चली गई है। हाँ, चली गई है, दिख रहा है मुझे। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पसंद आ गई है क्या वो तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे काफी ब्यूटीफुल है तुम्हारी बहन। हाँ, तो जाओ उसके पीछे पीछे। यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, जेलसी हो रही है? मतलब मुझे क्यों जेलसी हो? ओह हाँ, तुम्हें क्यों जेलसी होगी? जेलस तो मुझे होना चाहिए ना। जो तुमने किया है ना, उसके बाद मुझे तुमसे बात भी करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करो, दिल से मजबूर हो ना। क्यों मजबूर हो? क्यों कर रहे हो बात मुझसे? चले जाओ। वैसे भी घर को तो छोड़ के चले गए थे, तो अभी क्या करने आए हो? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं दोबारा देखो अपनी लाइफ में नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज कोई प्लान करिए और इसको हमारी लाइफ से रफा दफा करिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता फुलाओगे और मैं उसे समेटे रहूंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और तुम्हें गॉड ने खुद का दिमाग दिया है ना, तो उसे कब यूज करोगी? हाँ, हमेशा मैं ही तुम्हें कुछ ना कुछ बताऊंगी नहीं ना, तो अपना दिमाग यूज करो, कुछ करो बेटा। तुम मेरी बेटी हो तो ऐसे ना रोया मत करो मेरे सामने आके, अपना दिमाग यूज करा करो, समझ गई ना? I'm really very sorry थे, प्लीज माफ कर दो ना। देखो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नाराज मुझे तुमसे होना चाहिए और तुम नाराज हो रही हो मुझसे। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? I'm so sorry थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये झूठ कहा क्यों था। बस ऐसे मुझसे निकल गया, क्योंकि मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है ना, इसीलिए शायद। वैसे भी तुम्हारा झूठ के सामने मेरा झूठ तो कुछ भी नहीं है। वो तो छोटा सा झूठ है ना। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा है जाको। अच्छा ठीक है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये क्यों कह रही हो कि मेरे अलावा तुम्हें कभी किसी ने टच नहीं किया? जाको प्लीज समझो ना, मैं नहीं बता सकती हूँ, तो प्लीज बता दो ना, प्लीज तो बता दो। सच में जानना चाहते हो? हाँ, सच में जानना चाहता हूँ, प्लीज बताओ ना। तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना? तुम आराम से रूम में रेस्ट करो। नहीं, मुझे ना घर जाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। लेकिन काफी रात हो चुकी है, तो इस टाइम हम तुम्हें घर कैसे छोड़ सकते हैं? एंड बाय द वे, हम सब भी आज रात यहीं रुकने वाले हैं, इसलिए तो हमने रूम बुक करवाया है। एंड वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा करो, रेस्ट कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम घर चली जाना। हाँ ये ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी, ठीक है? आर यू श्योर तुम खुद चली जाओगी? हाँ मैं चली जाऊंगी, बस मुझे रूम बता दो कौन सा है। ये सामने वाला ये वाला? हाँ ये रूम है, ठीक है तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय, मैं जा रही हूँ, अच्छे से एंजॉय करना। पता नहीं मुझे साथ हो क्या रहा है कि अभी मुझे जाकर रेस्ट करना चाहिए, शायद रेस्ट करने से मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ तेरे बिन मुझे है जीना ये पता है, कर क्या सकता हूँ मेरी ही खता है। तेरे बिन मुझे है जीना ये पता है, कर क्या सकता हूँ मेरी ही खता है। अगले जन्म में भी तुमसे मिल ना सकूं, तुम दोगे मुझको तुम पर मैं दिख ना सकूं। मैंने उस लड़के की ऐसी हालत कर दी है ना कि वो तेरे को देखते उस पर टूट पड़ेगा, लेकिन तू ये बिल्कुल भी सही नहीं कर दिया क्या है? वो तेरी सिस्टर है। हाँ तो है, तो मैं क्या करूँ? एंड बाय द वे, वो मेरी सगी सिस्टर नहीं है, लेकिन सिस्टर तो है ना तेरी। ओह हेलो, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? सिस्टर मेरी है, तेरी तो नहीं है ना? ओह हाँ वो तेरी सिस्टर है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? एंड बाय द वे, तूने उसे इतनी कम डोज क्यों दी है? क्योंकि मैं चाहती हूँ वो होश में रहे, आई मीन कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो होश में रहनी चाहिए ना, तभी तो उसको इतनी प्यारी नाइट याद रहेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुझे इस लड़की को चूज नहीं करना चाहिए। तो यू नो व्हाट, दिस इज जेंटलमैन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो किसी और लड़के को भी तो यूज कर सकती थी ना सब के लिए। नहीं कर सकती थी, यू नो व्हाट।
यहाँ पे जितने भी लड़के हैं ना सारे तेरे को जानते हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तेरे के करीब जा सके। बट ये जो लड़का है ना स्ट्रॉन्ग के साथ साथ गुड लुकिंग भी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तेरे को नहीं जानते और ना तेरी से जानती है और इसीलिए तुम इस लड़के का यूज करती हो। जिंदा रह ना सका इश्क तुमसे कितना मैं ये कह ना सका, एक बार कर दो। देखो मुझसे दूर रहो, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं गलती से आ गई हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये करना नहीं चाहता। तुम कर सको तो माफ मुझे बट मैं अपनी फीलिंग से मजबूर हूँ, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा वैसे भी तय है, मुझे हो सके तो माफ कर देना। तुम कर सको तो माफ मुझे करना। मेरा वैसे भी तय है अब मरना। जीता रहा मगर जिंदा रह ना सका, इश्क तुमसे कितना मैं ये कह ना सका। एक बार कर दो मुझे प्यार कर। क्या हो गया मुझसे? मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? मैं क्यों इसे खुद के करीब आने से नहीं रोक पाई? क्या हो गया था आखिर मुझे? नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके उठने से पहले मुझे यहाँ से जाना चाहिए। Congratulations, आप प्रेग्नेंट है और ये मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ। डॉक्टर प्लीज एक बार फिर से चेक करिए ना। देखिए आप ना किसी और डॉक्टर के पास आइए, हमसे नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज एक बार और चेक कर लीजिए ना, क्या पता इस बार पॉजिटिव रिजल्ट ना। देखिए मिस, अगर आपको ये बेबी नहीं चाहिए ना तो कोई बात नहीं, हम आपको कुछ ऐसे मेडिसिन देंगे जिससे ये बेबी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर आप क्या कह रही हैं? आप ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? लेकिन आप ये बेबी नहीं चाहती है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं इससे आपको अबॉर्शन नहीं करवाना पड़ेगा। मेडिसिन ही सारा काम कर देगी। क्या आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए? दैट इज गुड। अगर आपको ये बेबी चाहिए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे ये बेबी चाहिए। मैं ऐसे किसी मासूम की जान ही ले सकती हूँ जिसकी इसमें कोई गलती ही नहीं है। मुझे ये बेबी चाहिए। ये क्या है? ये किसका सामान है? ऑफ कोर्स तुम्हारा है। क्या? और नहीं तो क्या? हाँ तुम्हें क्या लगता है इसका सब कुछ होने के बाद तुम्हें डैड इस घर में रखेंगे? तुम जैसे कि ना मुझे मूड नहीं लगना, प्लीज डैड को बुलाओ। जैसे तुम्हारी मर्जी डैड को बुला देती हूँ। ये डैड खुद ही आ गए। ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? और तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं? क्या कहा था मैंने तुम्हें कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। डैड प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। चली जाओ हमारी नजर से तो दूर, तुम्हारी ना शक्ल नहीं देखनी हमें। प्लीज चली जाओ तुम यहाँ से। क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पे तुली हुई हो? मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँगी? प्लीज मुझे रहने दीजिए नहीं इस घर में। मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी, किसी को नहीं पता चलेगा। प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। हाँ सही तो कह रही है, रहने देते इसे यहीं पे ताकि सबको पता चल जाए तुम्हारी बेटी ना शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसे ना छोटे मोटे आंसू से ना कुछ नहीं होगा। अगर तुम सच में अपने पापा से प्यार करती हो ना तो चली जाओ इस घर को छोड़ के। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम ये सब पहले से जानती थी कि वो इस डेंजर इंसान नहीं, तो फिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जब हम मिले थे तब क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें ये बात बताती ना तो तुम विश्वास भी नहीं करते। और बात है ये सब बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता था क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था ना। जब मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी,
तब तुम नहीं थे, और जब सब रिश्ता नहीं खत्म हो गया था तब मैं तुम्हें ये बता के क्या करती। बट रियली जब मैंने तुम्हें उस कैफेटेरिया में देखा था ना, मुझे बहुत खुशी हुई थी, अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो रही थी। और जब मुझे ये पता चला कि तुम अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, तब मैंने ये सोचा क्यों ना अपने लक को आजमाया जाए। और उस दिन तो मेरे लक ने मेरा साथ दे दिया, तुमने मेरे पूछने पे हाँ भी कर दिया। लेकिन ये बात जान के मुझे लिटरली थोड़ा सा दुख जरूर हुआ था कि तुम्हारा एक 4 साल का बच्चा है, और एक 4 साल का बच्चा होने का मतलब तो यही है ना कि हमारे बीच ये सब होने से पहले तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा 4 साल का बच्चा भी नहीं होता। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे सच में सबके बारे में नहीं पता था। आई नो, जानती थी कि तुम्हें सबके बारे में कुछ याद नहीं होगा, तुम मुझे जानते भी नहीं थे, बट मैं तो तुम्हें जानती थी ना। ये अपनों की खुदगर्जी खुशियाँ मेरी लूट गई है। बहुत दुख सहना पड़ा होगा ना तुम्हें बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। नहीं, दुख इस बात का नहीं कि मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा। दुख इस बात का है कि इतना कुछ सहने के बावजूद मैं अपने बच्चे को दुनिया नहीं दिखा पाई। तुम्हें बताइए, सबको ये पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे डैड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और मैंने बिना कुछ सोचे मुझे अपने से दूर कर दिया। उन्होंने मुझे एक अनजान शहर में भेज दिया जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने इस बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला किया था ना। और अगर मैं यहाँ रह के इस बच्चे को इस दुनिया में लाने डांटती तो बहुत बेइज्जती हो जाती। इसीलिए उन्होंने मुझे एक अनजान शहर में भेज दिया जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। स्टॉप इट, चुप हो जा, मुझे आगे कुछ नहीं जानना है, बस बहुत है। कुछ बहुत नहीं जगह, कुछ बहुत नहीं है। तुम्हें पता है मुझे अपने बच्चे को ये दुनिया दिखाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ा, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन उस सब के बाद मुझे क्या मिला? ये सुनने को मिला कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मुझे छोड़ के चला गया। मैंने अपने बच्चे को देखा तक नहीं था और उससे पहले ही सबने उसे मुझसे दूर कर दिया था। कम से कम मुझे मेरे बच्चे को एक बार देखने तो देते, लेकिन नहीं, किसी ने मुझे अपने बच्चे को एक आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम मेरे साथ होते हैं, शायद मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता। मैं अपने बच्चे से दूर कभी नहीं होती, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। मेरी तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, प्लीज मत रो, चुप हो जाओ तुम। तुझको पड़ा है तो है, और रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, क्या वो बच्चा वापस आ जाएगा? नहीं ना। ये है तो होना ना दो। और देखो तो किस्मत ने हमें एक दूसरे से फिर से मिलाया है, तो हमें ये सोच के खुश होना चाहिए ना। मेरा दिल की सलाह के कैद रखे है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे तो ये जान के खुश होना चाहिए ना। मुझे तुम्हारा साथ तुम्हारा नसीब हुआ है। मैंने तेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ तो नसीब हुआ है ना। वैसे भी जंगू, तुम्हें उस बच्चे से क्या ही फर्क पड़ता है ना? वो तो मेरा बच्चा था ना, तुम्हारा तो उससे कोई रिश्ता नहीं था। स्टॉप इट, ऐसा मत बोलो। वो तुम्हारा नहीं, मेरा भी बच्चा था ना। नहीं जंगू, वो तुम्हारा बच्चा नहीं, वो सिर्फ मेरा बच्चा था। तुम्हारा नहीं था वो, भले जरिया तुम थे, लेकिन नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा था। क्या हो गया थे? ऐसे क्यों बोल रही हो? कह दिया ना, वो तुम्हारा बच्चा नहीं था तो नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा। मैं उसे इस दुनिया में लेकर आई थी, तुम नहीं लेकर आए थे। मैंने दर्द सहा था, तुमने नहीं सहा था। फिर तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? हाँ, कुछ मैंने सहा तो वो मेरा बच्चा हुआ है। ठीक, शांत हो जा। और हाँ, वो तुम्हारा ही बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। उस पर तुम्हारा ही हक है, मेरा कोई हक नहीं है। सिर्फ तुम्हारा उस पे हक है, ठीक है?
ओके, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और वो तुम्हारा ही बच्चा है। दुआओं में है मन्नत तेरी, तुझको पड़ा है तो है। I'm sorry, please don't say sorry. I'm sorry जंगल, I'm really very sorry. मुझे माफ कर दो ये सब ना बताने के लिए। हम तुम्हें बताना चाहते थी लेकिन नहीं बता पा रही थी, डर लग रहा था मुझे। या फिर ठीक हो कि ये जानने के बाद कि तुम्हारा 4 साल का बच्चा है, फिर हिम्मत नहीं हो पा रही थी तुम्हें ये सब बताने की। पर मुझे लगता था अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगी तो तुम्हें गिल्ट फील होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। ओह, तो तुम ये सोच के मुझे नहीं बता रही थी, है ना? अच्छा, बात बता। बता। वो ना कभी मेरा बेटा नहीं है। क्या? वो मेरा बेटा नहीं है। ये क्या मजाक कर रहे जंगल? वो तुम्हारा बेटा नहीं है फिर किसका बेटा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो सच कह रहा हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ। वो मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या कहना चाहते हो जंगल तुम? अब तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा ना? वैसे मैं तुम्हें इनसे मिलवा देता हूँ। इनको जानती होगी ना, मेरी बहुत अच्छी है ये। लेकिन हाँ, कभी कभी ये गुस्सा भी करती है, तो संभल के रहना इनसे। हाँ, मुझे पता है। हो लगता है तुम भी इनके गुस्से का शिकार हुई हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल, तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी मुझसे डरती है और तुम ये सब बता के उसे और डरा रहे हो मुझसे। हाँ, क्या तुम बाप से डरती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मत डरो, मेरी बब्स बहुत अच्छी है। रियली, बब्स बहुत अच्छी है। और तुम्हें पता है, आज तक कुकी का ध्यान बब्स ही रखती आई है। वो बिजनेस के साथ साथ कुकी को भी संभाल लेती है। वैसे बब्स भाई कहाँ है? उन्हें भी मुझे तेरे से मिलवाना था। कहाँ है वो? तुम दोनों पहले आए होते ना तो शुगा से मिल लेते, लेकिन अभी तुम दोनों नहीं मिल पाओगे। अब तुम दोनों की मुलाकात सिर्फ शाम को ही होगी शुगा। चलो कोई बात नहीं थी, मैं तुम्हें अपने भाई से शाम को मिलवाऊंगा। तुम्हें उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। मेरे भाई ना बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सिविल भाब्स की तरह। वो भी गुस्सा करते हैं लेकिन सिर्फ मुझ पे और किसी पे नहीं। और जंगल को शुरू से डर भी लगता है, इसीलिए तो उसके सामने ये ज्यादा बोलता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है बस। जंगल, क्या हुआ इसे? ये कहाँ खोई हुई है? पता नहीं बॉस। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ जंगल? कुछ कहा तुमने? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? बॉस, मुझे लगता है देखो ना, रेस्ट की नीड है, तो मैं इसे अपने रूम में ले जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ले जाओ। और किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है बॉस। चलो, लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि हम कुकी के साथ रहेंगे, तो फिर हम क्यों जा रहे हैं? मैं तुम्हें कुकी के पास ही लेके चल रहा हूँ। चलो? हाँ ठीक है, चलो। मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जंगल? मुझे ना बार बार एक ही बात रिपीट करना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आई होप कि तुम भी बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन नहीं करोगे। एक बार मैं बता चुका हूँ तो दोबारा मुझसे मत पूछो। रीजन समझ गई ना? गुड मॉर्निंग जीवन भाभी। गुड मॉर्निंग टे। क्या हुआ कोकी, आपको कुछ चाहिए? क्या हुआ कोकी, आप ठीक तो है ना? डोंट वरी जंगल, कोकी ठीक है। बस वो ये नोट कर रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? जिमिन बॉब्स, कुछ नहीं हुआ है। अब खाना खाइए। तुम बताओ क्या हुआ है? आप मुझसे क्यों पूछ रही है? जल्दी से पूछ दीजिए ना। अरे क्या हुआ है तुम दोनों को? बता भी दो अब। चलो बताते हैं, मैं तुम्हारे भाई को कॉल करूं। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। कुकी, अब अपने रूम में जाइए, ठीक है?
ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना बेबी करने का सोच रहे हो। नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्यों चंगो, क्यों नहीं चाहिए तुम्हें बच्चा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कुकी का प्यार किसी और के साथ बैठे। और वैसे भी बस एक बच्चा है ना, काफी है हमारे लिए। मुझे और कोई बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए चंगो। मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए थे। और बार बार तुम मुझसे एक ही बात रिपीट ना करवाओ तो तुम्हारे लिए सही होगा। Behave yourself, चंगो। कैसे बात कर रहे हो ऐसे तुम? क्योंकि मैं सबके लिए रेडी नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे का प्यार किसी और के साथ नहीं बांटना चाहता हूँ। मैं अपना बच्चा नहीं करना चाहता। और वैसे भी हमारा बच्चा है तो हमें बच्चे करने की क्या जरूरत है? लेकिन जब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसलिए कहो मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा है वो। 4 साल से मैंने उसे अपने सीने से लगा के रखा है। तुम कह रही हो मेरा बच्चा नहीं है? जंगू शांत हो जाओ तुम। और आई थिंक जंगू सही कह रहे हैं, बच्चे करने की क्या जरूरत है? क्योंकि है तो तुम्हारे पास। जो न मिलो तो सजा दे। जीवन के इतना बोलते ही ते वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। लो जंगू, तुम्हारी वाइफ तो नाराज होगी तुमसे। अब जाओ मनाओ उसे, रहने देते हैं। थोड़ा देर वो कुछ अकेले रहेगी ना तो खुद ही समझ जाएगी। फिर से मिलो। बच्चे ही तो मांग रही हूँ, पता नहीं ऐसे क्या हो रहा है। वैसे भी मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैं कोई से प्यार नहीं करूँगी। उससे मैं उतना ही प्यार करूँगी जितना मैं अपने बच्चे से करूँगी। लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना। साफ दिखूंगा मैं तुमको ही, जो न देखो तो बता देना। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम एक ही जिद लेके बैठी हुई हो? मैं कह रहा हूँ ना, अपना बच्चा नहीं कर सकते हैं। तो समझ क्यों नहीं रही हो? जंगू प्लीज मेरी बात मानो ना। मैं कुकी से ना बहुत प्यार करूंगी। उसे किसी तरह की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। इवन अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करूंगी उससे। लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए जंगू, प्लीज मुझे हमारा बच्चा दे दो। तो कुकी भी तो हमारा ही है ना? नहीं, वो हमारा बच्चा नहीं है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मुझे हमारा बच्चा चाहिए जंगू, प्लीज जंगू मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज। जंगू मैं अपने बच्चे को बहुत मिस करती हूँ। प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। सॉरी, लेकिन ये नहीं हो सकता थे। तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता मैं। मेरे कुकी के फ्यूचर का सवाल है। कल हो गया अगर कुछ ऐसा हो गया तो? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ और मांगोगी ना तो मैं वो दे दूंगा। लेकिन ये नहीं कर सकता मैं, ये नहीं होगा मुझसे। तो प्लीज ये जिद छोड़ दो और मेरी बात मान लो। और है ना हमारा बच्चा, उसे हम बहुत प्यार करेंगे। क्या हो गया, वो हमारा बायोलॉजिकल सन नहीं है तो? लेकिन बच्चा तो हमारा ही है ना। और तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि जिस बच्चे को तुमने खो दिया वो कुकी है? मैं कि वही समझ के तुम उसे प्यार दो ना। निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से, निकलो चलो। क्या कर रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही हो? निकलो यहाँ से। सॉरी मेरी बात। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अपनों से क्या रूठना, दिल दी आवाज सुन ले। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ शुभा। तुम्हें पता है इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ओ मेरी नन्ही सी जान को कितना कुछ हैंडल करना पड़ता है ना। हाँ नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। हाँ तुम ऐसे ही कहते हो। क्या कहते कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। 2 दिन हो गए तुम वापस नहीं आए। मिस कर रही हो क्या मुझे? हाँ नहीं तो क्या, मिस नहीं करूंगी मैं तुम्हें। अच्छा जी, लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ तो फिर तुम मुझे टाइम नहीं देती हो। हाँ तो वो भी तुम्हारे भाई की वजह से है ना। देखा नहीं था कितना बिजी कर दिया था उसने मुझे, इसीलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही थी। बस मैं सोच रही थी मैं भी आ जाऊँ तुम्हारे पास। क्या आप मेरे लिए वरीड हो गए थे? लेकिन क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, क्या आप मुझसे नाराज हैं? बात नहीं करेंगे मुझसे? क्या हुआ बेबी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? डोंट वरी, इस बार मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे आप चाहते हैं कि आपका भी कोई छोटा भाई बहन हो, है ना? आप भी चाहते हैं ना? तो अपनी दादा को बोलिए ना। चलिए कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। मैं आपके दादा से ना खुद ही बात करूंगी।
मेरी जगह पे सो गए हो। ये मेरी जगह है, आपकी नहीं। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तुम अपना बच्चा चाहती हो ना? मैं अपना बच्चा चाहती हूँ। मैं कुकी से भी बहुत प्यार करती हूँ और उसे भी बहुत प्यार दूंगी, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। जंकुक, जंकुक प्लीज, अब तो तुम्हारा बच्चा भी चाहता है कि उसको एक छोटा भाई या बहन मिल जाए। अब तो मान लो मेरी बात प्लीज। ओके फाइन, हम अपना बेबी करेंगे, लेकिन पहले मुझे तो बात बता, क्या तुम्हारी मॉम तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना वो तुम्हारी सिस्टर से करती है? फिर से मेरी मॉम कहाँ से आ गई? और बात है, मैं तुम्हें पहले भी बताया है ना, कभी मुझे अपने जैसा प्यार नहीं दिया। वो मेरी सौतेली मॉम है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मैं अपने कुकी को सौतेला नहीं बनाना चाहता, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल होके उसे ये रियलाइज हो कि हम उसके सगे माँ बाप नहीं है। लेकिन जंकुक, मैं कुकी से बहुत प्यार करती हूँ और जब मेरा खुद का बच्चा होगा तभी भी मैं उससे उतना ही प्यार करूँगी। मैं कौन सा उससे सौतेले जैसा व्यवहार करूँगी? जानता हूँ कि तुम कुकी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्यार में कुछ कमी रहेगी तो तुम ना रहने दो जंकुक। मैं सब समझती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। नहीं करना है बच्चे तो सीधे सीधे मना कर दो ना, ऐसे बहाने क्यों बना रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम बहुत ज्यादा जिद करने लग गई हो? मैं स्टार्टिंग से ही जिद्दी हूँ। ओ ऐसा क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। तुम्हारा उठने का इरादा नहीं है? चलो ठीक है, जब तुम्हारा मन होगा तब उठ जाना, लेकिन मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। एंड रिमेंबर कुकी जिमी भाभी के साथ है, तो परेशान मत होना, ठीक है? एंड हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? मैं तुम्हें बता दूंगा। सुन रही हो ना तुम? ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। खाना खाने के बाद ना मुझे अच्छी सी जगह घुमाने ले चलना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, पहले तुम खाना तो खा लो। वैसे जिमिन मैंने तो तुम्हें कहा था जंकुक और ते को भी साथ में लेकर आना, तो मुझे क्यों नहीं लेकर आए? अरे मैंने कहा था उनसे, लेकिन तुम्हारे भाई को ना इतना सारा काम होता है, इसलिए उसने मना कर दिया। ओके, लेकिन ते क्यों नहीं आया? अब जंकुक नहीं आएगा तो ते थोड़ी आएगी ना। तो हाँ, भी आजकल बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा है, क्या बात है? तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे क्योंकि ये मेरा गुप्ता सीक्रेट है ना? होगी ये सब क्या है? सर फाइलें और क्या है? लेकिन इतनी सारी, पिछले हफ्ते तो मैंने इतने सारे चेक किए थे। हाँ सर, वो नेक्स्ट वीक के थे, इस वीक के तो ये फाइल्स है ना, और इसे आपको चेक करने होंगे। ऐसा करो, ये फाइल्स वापस ले जाओ, मैं नहीं चेक करूँगा। बट वाई सर? हेलो बोलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुकिंग कर रही थी। ओह, वैसे भवसा आ गई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है वो। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या टाइम लग जाएगा? हाँ, वो तो कुछ फाइल्स आ गई थी, उसे चेक करना जरूरी है। मैं चेक करके जल्दी ही आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से आना। ओके ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। ठीक है।
अरे ना मुझे खाना बनाना ही चाहिए था। जब भी मैं इसके लिए खाना बनाती हूँ तो डेफिनेटली बाहर से कोई ना कोई काम आ जाता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। ओह गॉड, ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है तेने? ते कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। ते तो यहाँ नहीं है, शायद रूम में होगी। ये तो रूम में भी नहीं है। गॉड, कहीं इस टाइम बाहर तो नहीं चली गई? कॉल करके देखता हूँ। ओह गॉड, ये तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। एक सेकंड, तो ये इतनी रात को बाहर क्यों जाएगी? और अगर उसे जाना भी होता तो मुझे बता के जाती, वो ऐसे नहीं जाती है। ओह नो, इसका मतलब तो किसी प्रॉब्लम में है। नंबर 1 बिजनेस टाइकून की वाइफ मिसेस जॉन तायंग। मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत को, बहुत साथ दिया है तुम्हारी डेस्टिनी ने तुम्हारा, लेकिन अब नहीं थी। अब इस गेम को ना यही खत्म कर देते हैं। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त करती आ चुकी हूँ मैं तुम्हें। अब ना आज इसे यही ओवर कर देते हैं। भला इतनी जल्दी क्या है क्यारा? अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है ना। तुम्हारी ना जबान बहुत चलती है, मेरे ना हाथ पैर भी बहुत चलते हैं। एक बार खोल के तो दिखाओ। तुम्हारी ना इसी हरकतों की वजह से तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वरना मुझे क्या ही जरूरत है ये सब करने की, है ना? वैसे कहते हैं मरने वालों की ना आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। तो बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखूं। तो चलो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या मुझसे? ओह हेलो, तुम जैसे छिपकली से कौन डरेगा भला? एंड बाय द वे, क्यों मुझे किडनैप करके तुम खुद को विलेन समझने लग गई हो क्या? अगर हाँ तो प्लीज मत समझो, क्योंकि अगर तुम जैसे खुद को विलेन समझने लग गए तो विलेन का क्या होगा? हाँ, वो तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे ना खुद पे। यूं तुम खुद को समझते क्या हो? तुम अभी मेरी कैद में हो, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, लेकिन अगर तो देखो इसकी। बोल रही हो? डैड ने मुझसे ये कहा था कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हुआ था ना? तुम झूठ कह रही हो ना मुझे? सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुमसे झूठ कह रहे हैं? नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। हम तुमसे झूठ नहीं कह रहे, सब हम तुम्हें सच बता रहे हैं। हाँ, डैड ने तुमसे ये जरूर कहा, और वो भी हमारे कहने पे, क्योंकि डैड को तो ये सब पता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम सबने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है। सॉरी, बुरा लग रहा है जान के। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी क्यारा। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी क्यारा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे पहले तुम खुद को तो बचा लो मुझसे, फिर तुम मेरी जान लेना। शुगान, तो ठीक तो होगी ना? ऑफ कोर्स वो ठीक होगी। शी इज वेरी स्ट्रॉन्गर, यू नो ना? आई नो, बट अरे डोंट वरी, वो फाइन होगी। एंड बाय द वे, जब वो गया है ना उसे ढूंढने के लिए, वो ढूंढ लेगा उसे। तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल ठीक है। हाँ ते, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। अब जल्दी से कार निकालो, ठीक हॉस्पिटल लेके जाना होगा। क्या जंगुक, तुम्हें सीधा घर आना चाहिए ना? चल ठीक है, क्या हुआ? ते ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। वैसे कुकी तो सो गया है ना? हाँ बहुत मुश्किल से सोया है, वो बहुत रो रहा था, वो काफी थक गई होगी ना। तुम भी जाके आराम कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ। वैसे ते और जंगुक कब आएंगे? ते बेटा आप ठीक तो है ना? यस डैड, आई एम ओके। ठीक है, लेकिन होती नहीं अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता। हाँ अंकल, अपनी इस बेटी को समझा लीजिए कि ते अपना आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी वाइफ है, और मेरी वाइफ से ना दूर रहे तो ही उसके लिए सही होगा।
I'm sorry जंकुक। अरे सॉरी क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई है। छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा मैं। क्या हुआ जा? तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है। लेकिन जंकुक तुमने तो ये सब बात नहीं पूछना, पहले जाके अपने बेटे से मिल लो। बहुत परेशान है तुम्हारे लिए वो। 햇살 속에 가려진 그리움이 내 마음을 전해주길 Love is the moment 차가우던 그날 그 순간 आपने मुझे मम्मा कहा ना, इसका मतलब आप बोल सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है। आपको नहीं पता मैं कब से मम्मा सुनना चाहती थी। कर चला अपनी ये डगर चला, क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा। प्यार हुआ हमको। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्या हुआ जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ दर्द हो रहा है बताओ मुझे। दर्द हो रहा था लेकिन तुम्हारे टच ने खत्म कर दिया उसे। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते अंकल शाह ये देखिए मेरे डैड कितने स्मार्ट है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारा डैड स्मार्ट तो बहुत है। यही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी मैं तुम्हें याद हूँ। मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही गई होगी। नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ करना अपने भाई से इंट्रोड्यूस ना करवाने के लिए। कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं। मैं कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर थोड़ी हूँ, मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ यार। नहीं जंकुक ने और नहीं हमारी ऑथर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाई तो गलत बात है ना। मैं कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं स्टोरी का मेन कैरेक्टर यू नो ना। हाँ हम जानते हैं कि तुम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, बट यू नो ना तुम ईद की चांद की तरह दिखाई नहीं देते हो, इसीलिए हमारी ऑथर ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो बिकॉज तुम हमारी ऑथर को भी दिखाई नहीं दे रहे होगे ना। अबे ईद का चांद सबको थोड़ी दिखता है ना। लिसन आई एम नॉट ईद का चांद। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सारी स्टोरी ना मेरी वजह से ही कंप्लीट हुई है। यू नो व्हाट, ये दोनों जो मिले हैं ना वो भी मेरी वजह से ही। ओह ऐसा क्या? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना जंकुक? ऑफ कोर्स राइट। लेकिन मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। बाय द वे अभी कंफ्यूज हो रही होंगे ना? ऑफ कोर्स कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो अभी कंफ्यूज हो ही होंगे ना। तो देख क्या रहे हैं? कमेंट्स करिए और कहिए शुगा को कि हमारी कंफ्यूजन को दूर करे। वेल पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस तो करा दूं। स्टोरी एंड होने को आई, हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आर्मी को। सो आर्मी, माय नेम इज बिनी होंगी। नाम तो सुना ही होगा ना? ऑफ कोर्स सुना होगा आर्मी, मैं इतना फेमस डॉक्टर जो हूँ। और अगर नहीं भी सुना है ना आर्मी तो अब सुन लीजिए, ये है मेरे डॉक्टर मिस्टर मिनी होंगी। एंड प्रेगनेंसी के टाइम में इन्होंने मेरा ध्यान रखा है। एंड जैसा कि भाई ने कहा कि ये स्टोरी आज उनकी ही वजह से कंप्लीट हुई है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज उनकी ही वजह से मेरी फैमिली कंप्लीट हुई। मुझे मेरा बच्चा तो बहुत पहले ही मिल गया था, लेकिन मेरे बच्चे की मॉम ना बहुत देर से मिली। बट जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली आज कंप्लीट हो गई है। तुम दोनों को तो मिलना ही था ना। आफ्टर ऑल तुम दोनों की डेस्टिनी में तुम दोनों का साथ जो लिखा हुआ था। क्या हुआ थे? क्या सोच रही हो? ये सोच रही हो तुम मुझे नहीं मिलते तो फिर मेरा क्या होता? ऐसे कैसे नहीं मिलता? गॉड ने हम दोनों की डेस्टिनी में दूसरे के साथ पहले ही लिख दिया था। हाँ भले उनका मिलाने का प्लान थोड़ा अलग था, लेकिन साथ तो हमारा उन्होंने पहले लिख दिया था ना। वो है ऐ मेरी बेखुदी ये कसम। वैसे मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम ना बहुत अच्छे हो, तुम भी बहुत अच्छी होते। है पाना ओ जाने जाना। I love you जंकुक, I love you हमेशा से ज्यादा थे। चलो सो जाओ। खूबसूरत है,
मेरी सिस्टर बहुत सुंदर है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं अपनी सिस्टर को ना बहुत प्यार करूंगा, उसे रोज शॉपिंग पे ले जाऊंगा, उसके लिए न्यू न्यू ड्रेसेस लाऊंगा और उसे बहुत प्यार दूंगा। दैट इज गुड बेटा, बट ये आपकी सिस्टर नहीं है ना, ये तो आपका भाई है ना? हाँ बेटा, हम आपको कब से यही समझा रहे कि ये आपकी छोटी बहन है, छोटा भाई है, लेकिन फिर भी आप यही बोले जा रहे हैं। तो फिर मुझे छोटी बहन दीजिए, मुझे छोटी बहन चाहिए। नहीं, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। आई थिंक ये हो सकता है। हाँ, अपने बच्चे की खुशी के लिए एक बार और ट्राई कर सकते हैं। चलो चुप हो जाओ तुम, अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये सही तो कह रहा हूँ, हमारा बच्चा चाहता है कि उसकी एक छोटी बहन हो जिसे वो शॉपिंग पे ले जाए और उससे बहुत सारा प्यार करे। तो अपने बच्चे की खुशी के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। बस भी करो चंगो। और क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे देखो तो हमारा बच्चा कितना उदास है, तो हम कर सकते हैं ना ट्राई अपने बच्चे के लिए। चंगो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। It's by DJ Archie.